Hello future architects, I am architect फारूक खान and welcome to episode 2 of our new series। तो आज के एपिसोड में भी हम फेमस बिल्डिंग्स इन इंडिया को कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा एपिसोड 1 नहीं देखा है तो ठीक इस वीडियो के तुरंत बाद अब वो भी जरूर देख लीजिएगा। एंड आई होप कि आप सारी बिल्डिंग्स को याद करते जा रहे होंगे साथ के साथ ही। एंड वी आर ट्राइंग कि हम सारी ही बिल्डिंग्स को जो कि पॉसिबली एग्जाम में आ सकती हैं हम सारा ही कवर कर लें। एंड एग्जाम के लिए इतना तो मोर देन इनफ होगा ही होगा। और एक बात और, आप नोट्स भी जरूर बनाते रहो जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स और स्केचेस को भी इंक्लूड करो। इससे होगा ये कि जब एग्जाम पास आएगा तो बस एक बार नोट्स भी अगर आप रिवाइज कर लोगे तो बस इनफ होगा। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेक पैलेस राजस्थान। लेक पैलेस राजस्थान के उदयपुर शहर में है और ये एक बहुत ही खूबसूरत और आइकॉनिक पैलेस है। ये पिछोला लेक के बीच में बना हुआ है और ऐसा लगता है जैसे पैलेस पानी में तैर रहा हो। इसका असली नाम जगनिवास है और इसे महाराणा जगत सिंह सेकंड ने बनवाया था। ये व्हाइट मार्बल से बना हुआ है जिसमें इंट्रिकेट कार्विंग्स और राजपूताना स्टाइल का आर्किटेक्चर है। लेक पैलेस सिर्फ बोट के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है जो इसे और भी एक्सक्लूसिव और रॉयल बनाता है। सिटी पैलेस राजस्थान। सिटी पैलेस राजस्थान के उदयपुर शहर का एक फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। ये पैलेस महाराणा उदय सिंह सेकंड ने बनवाया था। ये पैलेस लेक पिछोला के किनारे पर सिचुएटेड है और बहुत ब्यूटीफुल व्यूज प्रोवाइड करता है। सिटी पैलेस का आर्किटेक्चर मुगल और राजस्थानी स्टाइल का एक ब्लेंड है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस कॉम्प्लेक्स भी है। यहाँ की हाइलाइट्स में मोर चौक यानी कि पीकॉक कोर्टयार्ड फेमस है जिसमें बहुत डिटेल्ड पीकॉक मोज़ेक्स हैं और बड़ी महल जिसमें एक रूफटॉप गार्डन भी है। आजकल इस पैलेस का एक पार्ट म्यूजियम बन गया है जिसमें रॉयल आर्टिफैक्ट्स और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट शोकेस किए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट राजस्थान। चित्तौड़गढ़ फोर्ट राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सिचुएटेड है। इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन मौर्य रूलर्स ने स्टार्ट किया था और ये अपनी हीरोइक बैटल्स और सेक्रीफाइसेस के लिए फेमस है। ये फोर्ट 700 एकर्स के एरिया में फैला हुआ है और ये एक हिल पे बना हुआ है जो 180 मीटर्स हाई है। इस फोर्ट की कुछ मेन अट्रैक्शंस में विजय स्तंभ यानी कि विक्ट्री टावर और कीर्ति स्तंभ यानी कि टावर ऑफ फेम शामिल है। ये फोर्ट अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर आता है। जूनागढ़ फोर्ट राजस्थान। जूनागढ़ फोर्ट राजस्थान के बीकानेर शहर में सिचुएटेड है और ये राजस्थान के कुछ उन फोर्ट्स में से है जो कभी भी कंकर्ड नहीं किए गए। ये फोर्ट 1594 में राजा राय सिंह ने बनवाया था जो बीकानेर के रूलर थे और मुगल एम्परर अकबर के कोर्ट में भी रहे। ये फोर्ट ग्राउंड लेवल पर बना हुआ है अनलाइक अदर फोर्ट्स जो हिल्स पर कंस्ट्रक्शन होते थे। जूनागढ़ फोर्ट में एक म्यूजियम भी है जिसमें रॉयल आर्टिफैक्ट्स, आर्म्स और आर्मरी डिस्प्ले किए गए हैं जो बीकानेर के रिच हिस्ट्री और हेरिटेज को शोकेस करते हैं। ये फोर्ट राजस्थान के प्राइम टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है और बीकानेर की रिच कल्चरल लेगेसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। गोल्डन टेम्पल पंजाब। गोल्डन टेम्पल पंजाब के अमृतसर में लोकेटेड है और ये सिख रिलीजन का सबसे पावन और फेमस गुरुद्वारा है। इसका असली नाम हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब है। इसका कंस्ट्रक्शन 16वीं सेंचुरी में गुरु अर्जन देव जी ने स्टार्ट किया था और महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सेंचुरी में इसके ऊपर प्योर गोल्ड का वर्क करवाया था जिससे ये गोल्डन टेम्पल कहलाया। ये गुरुद्वारा सरोवर यानी कि होली टैंक के बीच में सिचुएटेड है जिसमें लोग पावन स्नान यानी कि होली डिप लेते हैं। गोल्डन टेम्पल का आर्किटेक्चर हिंदू और इस्लामिक स्टाइल का ब्लेंड है और इसके गोल्डन डोम और मार्बल स्ट्रक्चर से ये बहुत ही शानदार लगता है। रॉक गार्डन चंडीगढ़। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में एक यूनिक और क्रिएटिव गार्डन है जो पुराने वेस्ट मटेरियल्स और रिसाइकल्ड आइटम से बनाया गया है। इस गार्डन को नेक चंद जी ने जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने इसको सीक्रेटली 1957 में स्टार्ट किया था। ये गार्डन चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में लोकेटेड है और अब एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है और यहाँ की स्कल्पचर्स और स्ट्रक्चर्स वेस्ट आइटम जैसे कि ब्रोकन बैंगल्स, टाइल्स, सैरामिक्स, ग्लास बॉटल्स और डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल पार्ट से बनी हैं।
ये एक मेज यानी कि लैबिरिंथ की तरह डिजाइन किया गया है, जिसमें नैरो पैसेजवेज, वाटरफॉल्स और ओपन एयर थिएटर्स हैं जो एक फैंटेसी वर्ल्ड के जैसा फील देते हैं। चार मीनार हैदराबाद। चार मीनार तेलंगाना के हैदराबाद सिटी में लोकेटेड एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है और ये सिटी की आइडेंटिटी के रूप में जाना जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था और इसका नाम चार मीनार है, जिसका मतलब है 4 मिनरेट्स। इस स्ट्रक्चर को प्लेग के आउटब्रेक के बाद एक शुक्राना यानी कि थैंक्स गिविंग के रूप में बनवाया गया था और ये हैदराबाद के ओल्ड सिटी एरिया में लोकेटेड है। चार मीनार एक स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें 4 मिनरेट्स हैं। इसका आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक स्टाइल का ब्लेंड है। चार मीनार के आसपास लाड बाजार और एक वाइब्रेंट मार्केट एरिया है जो बैंगल्स और ट्रेडिशनल हैदराबादी आइटम्स के लिए फेमस है। गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद। गोलकोंडा फोर्ट तेलंगाना के हैदराबाद सिटी में लोकेटेड है और ये एक हिस्टोरिकल फोर्टिफिकेशन है जो अपनी स्ट्रैटेजिक आर्किटेक्चर और अकूस्टिक्स के लिए फेमस है। इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन ओरिजिनली 13वीं सेंचुरी में ककतिया डायनेस्टी ने स्टार्ट किया था और बाद में बहमनी और कुतुब शाही सुल्तान्स ने इसे एक्सपेंड किया। ये फोर्ट ग्रेनाइट हिल के ऊपर बना हुआ है और हैदराबाद से 11 किलोमीटर दूर है। गोलकोंडा फोर्ट की हाइट और आर्किटेक्चर उस टाइम के मिलिट्री डिफेंस सिस्टम को शोकेस करते हैं। इस फोर्ट के मेन एंट्रेंस को फतेह दरवाजा कहते हैं, जहां क्लैप इकोसिस्टम है। ये एक यूनिक अकूस्टिक फीचर है जिसमें अगर गेट पर कोई क्लैप करे तो उसकी आवाज फोर्ट के टॉप तक सुनाई देती है। ये सिक्योरिटी के लिए यूज होता था ताकि एंट्रेंस पर एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन फोर्ट के अंदर तक पहुंच सके। मैसूर पैलेस कर्नाटका। मैसूर पैलेस कर्नाटका के मैसूर सिटी में लोकेटेड है और ये इंडिया के सबसे फेमस और ब्यूटीफुल पैलेसेस में से एक है। ये पैलेस वाडिया डायनेस्टी का रॉयल रेजिडेंस था और इसकी आर्किटेक्चर इंडो सासैनिक स्टाइल का एक ब्लेंड है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, राजपूत और गौथिक स्टाइल का मिक्स दिखाई देता है। इसका करंट स्ट्रक्चर 1912 में बनकर तैयार हुआ था और इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट हेनरी इरविन थे। हर साल दशहरे के वक्त इस पैलेस को हजारों बल्ब से इल्यूमिनेट किया जाता है जो रात में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये इल्यूमिनेशन मैसूर पैलेस का मोस्ट आइकॉनिक व्यू क्रिएट करता है और दशहरा सेलिब्रेशंस को और भी स्पेशल बनाता है। हम्पी माउंटेन्स कर्नाटका। हम्पी कर्नाटका में लोकेटेड है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और रूइंस के लिए फेमस है। हम्पी के मॉन्यूमेंट्स में बहुत सी एंशिएंट टेम्पल्स, पैलेसेस, मार्केट एरियाज और रॉयल स्ट्रक्चर्स भी शामिल हैं। यहाँ पर एक फेमस मॉन्यूमेंट विरूपक्ष टेम्पल है जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। हम्पी में एक और फेमस टेम्पल है विट्ठल टेम्पल, जिसमें आइकॉनिक स्टोन चैरियट और म्यूजिकल पिलर्स हैं। ये पिलर्स जब टैप किए जाते हैं तो एक मेलोडी सुनाई देती है जो एंशिएंट इंजीनियरिंग स्किल्स को दिखाती है। बृहदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु। बृहदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु के थंजावुर सिटी में लोकेटेड है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस टेम्पल को बिग टेम्पल भी कहा जाता है और ये चोला डायनेस्टी के रूलर राजा राजा चोला फर्स्ट के टाइम पर 1010 AD में बनवाया गया था। ये टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। बृहदेश्वर टेम्पल का आर्किटेक्चर द्रविडियन स्टाइल में है जो साउथ इंडियन टेम्पल्स का ट्रेडिशनल स्टाइल है। इस टेम्पल का मेन अट्रैक्शन उसका मासिव शिखरा यानी कि डोम है। टेम्पल के अंदर का नंदी स्टैचू भी फेमस है जो लॉर्ड शिवा के व्हीकल यानी कि बुल को डिपिक्ट करता है और ये स्टैचू 16 फीट टॉल है। बृहदेश्वर टेम्पल का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है उसका मासिव कोर्टयार्ड और ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स जो रिलीजियस और कल्चरल हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करते हैं। मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु। मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु के मदुराई शहर में लोकेटेड है और ये एक बहुत ही फेमस और एंशिएंट हिंदू टेम्पल है। ये टेम्पल गॉडेस मीनाक्षी और लॉर्ड सुंदरेश्वरा को डेडिकेट किया गया है। टेम्पल का कंस्ट्रक्शन पांड्या डायनेस्टी के टाइम पर स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका एक्सपेंशन और ब्यूटिफिकेशन बाद में हुआ था। मीनाक्षी टेम्पल का आर्किटेक्चर
द्रविडियन स्टाइल में है। मीनाक्षी टेम्पल मदुराई की आइडेंटिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और हर साल यहाँ मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स और टूरिस्ट आते हैं। शोर टेम्पल तमिलनाडु। शोर टेम्पल तमिलनाडु के महाबलीपुरम रीजन में लोकेटेड है और ये एक फेमस एंशिएंट टेम्पल है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। ये टेम्पल 8th सेंचुरी में पल्लवा डायनेस्टी के रूलर राजा नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था और ये टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। ये टेम्पल महाबलीपुरम के कोस्ट लाइन पर सिचुएटेड है, इसलिए इसे शोर टेम्पल कहा जाता है। शोर टेम्पल का आर्किटेक्चर द्रविडियन स्टाइल में है और इस टेम्पल को ग्रेनाइट से बनाया गया है और ये 2 मेन श्राइन से बना हुआ है। एक डेडिकेटेड लॉर्ड शिवा को और दूसरी डेडिकेट की गई है लॉर्ड विष्णु को। टेम्पल्स की स्ट्रक्चर सिंपल और एलिगेंट है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में सिचुएटेड है और ये एक इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। ये मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को डेडिकेट किया गया है जो इंडिया के रिनाउंड स्पिरिचुअल लीडर थे। ये रॉक आइलैंड कन्याकुमारी के सदर्न मोस्ट टिप पर है जहां अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन मिलते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल का कंस्ट्रक्शन 1964 में स्टार्ट हुआ था और ये 1970 में कंप्लीट हो गया था। ये मेमोरियल एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है जो स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स और फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करता है। इस जगह पर उनका मीडिएशन सेंटर भी था और यहाँ उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट का भी अनुभव किया था। कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा के कोणार्क में लोकेटेड है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये टेम्पल नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था और ये सूर्य देव यानी कि सन गॉड को डेडिकेट किया गया है। कोणार्क सन टेम्पल को एक मासिव चैरियट यानी कि रथ की शेप में डिजाइन किया गया है जिसमें 12 पेयर्स ऑफ व्हील्स और 7 हॉर्सेस भी हैं। टेम्पल का स्ट्रक्चर इतना ग्रैंड है कि इसे देखकर लगता है कि ये एक रियल चैरियट है जो चलने वाला है। ये स्ट्रक्चर सूर्य देव की जर्नी को रिप्रेजेंट करता है जो दिन भर अपने रथ पर चलते रहते हैं। जगन्नाथ टेम्पल पुरी। जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा के पुरी शहर में लोकेटेड है और ये एक बहुत ही फेमस और सेक्रेड हिंदू टेम्पल है। ये टेम्पल लॉर्ड जगन्नाथ, उनकी सिस्टर सुभद्रा और ब्रदर बलभद्र को डेडिकेट किया गया है। जगन्नाथ टेम्पल को पुरी का हार्ट माना जाता है और ये टेम्पल हिंदू पिलग्रिम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। जगन्नाथ टेम्पल की आर्किटेक्चर काफी ग्रैंड और यूनिक है और ये कलिंगा स्टाइल में बनाया गया है। जगन्नाथ टेम्पल की एक खासियत है उसकी रथ यात्रा जो हर साल जून जुलाई में होती है। इस यात्रा में लॉर्ड जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के आइडल्स को एक मासिव रथ के थ्रू पूरी शहर में ले जाया जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल वेस्ट बंगाल के कोलकाता सिटी में लोकेटेड है और ये एक आइकॉनिक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जो ब्रिटिश रूल के टाइम में बनवाया गया था। ये मेमोरियल क्वीन विक्टोरिया के ऑनर में 1921 में कंप्लीट हुआ था और ये ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। विक्टोरिया मेमोरियल का डिजाइन सर विलियम इमर्सन ने किया था और ये व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। ये ब्रिटिश स्टाइल और मुगल आर्किटेक्चर का ब्लेंड है। ये मॉन्यूमेंट एक लार्ज डोम और 4 कॉर्नर टावर्स के साथ में बनाया गया है। इसके अंदर एक म्यूजियम भी है जिसमें ब्रिटिश इरा की आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और हिस्टोरिकल आइटम्स भी रखे गए हैं। ये म्यूजियम इंडिया की कॉलोनियल हिस्ट्री और कल्चर को भी शोकेस करता है। हावड़ा ब्रिज वेस्ट बंगाल। हावड़ा ब्रिज वेस्ट बंगाल के कोलकाता सिटी में लोकेटेड एक आइकॉनिक लैंडमार्क है और ये सिटी का सबसे फेमस और इम्पॉर्टेंट ब्रिज है। ये ब्रिज हुगली रिवर पर लोकेटेड है और कोलकाता को हावड़ा से कनेक्ट करता है। हावड़ा ब्रिज को रविंद्र सेतु भी कहा जाता है और ये वन ऑफ द बिजिएस्ट कैंटिलीवर ब्रिज है जो बिना किसी सपोर्ट के एक सॉलिड स्ट्रक्चर में बना हुआ है। हावड़ा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 1936 में कंप्लीट हुआ था और इसका डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने किया था। ये ब्रिज 705 मीटर्स लंबा और 71 मीटर्स वाइड है। ये ब्रिज स्टील से बना है और इसका वेट 26,000 टन के आसपास है। इसका कैंटिलीवर डिजाइन जिसमें
में ब्रिज के दो साइड्स फ्रीली सपोर्टेड होते हैं, इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल वेस्ट बंगाल। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल वेस्ट बंगाल के कोलकाता के आउटस्कर्ट में लोकेटेड है और ये एक बहुत ही फेमस और सिग्निफिकेंट हिंदू टेम्पल है। ये टेम्पल मां काली को डेडिकेट किया गया है, जो कि हिंदुइज्म की एक पावरफुल डेटी है। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल का आर्किटेक्चर नवरत्न स्टाइल में है, जो एक ट्रेडिशनल बंगाली टेम्पल स्टाइल है। टेम्पल का मेन सेंक्टम यानी कि गर्भगृह मां काली की आइडल के साथ है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल और पावरफुल दिखती है। मां काली की आइडल को ब्लैक स्टोन से बनाया गया है और उनके हाथ में स्वॉर्ड और हेड भी है, जो मां काली की फियर्स फॉर्म को शो करता है। बेलूर मठ वेस्ट बंगाल। बेलूर मठ वेस्ट बंगाल के हावड़ा सिटी में लोकेटेड है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पीसफुल स्पिरिचुअल सेंटर है। ये मठ रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग्स और फिलॉसफी को फॉलो करता है। बेलूर मठ का कंस्ट्रक्शन 1938 में कंप्लीट हुआ था और इसका आर्किटेक्चर एक यूनिक ब्लेंड है। ये हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को कंबाइन करता है। ये डिजाइन रामकृष्ण परमहंस के यूनिवर्सल टीचिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि सभी धर्मों की रिस्पेक्ट और यूनिटी की बात करते थे। इसका मेन टेम्पल बहुत ही सीरीन और ट्रैंक्विल है, जिसमें रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की आइडल्स रखे गए हैं। अजंता केव्स महाराष्ट्र। अजंता केव्स महाराष्ट्र के मराठावाड़ा रीजन में लोकेटेड है और ये एक फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अजंता केव्स को बुद्धिस्ट रॉक कट केव टेम्पल्स के लिए भी जाना जाता है और इन केव्स में पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स भी हैं, जो एंशिएंट इंडियन आर्ट और कल्चर को शोकेस करते हैं। ये केव 2nd सेंचुरी BC से लेकर 6th सेंचुरी CE तक बनाई गई थी और ये जैन और बुद्धिस्ट मंक्स के लिए मेडिटेशन और टीचिंग्स के सेंटर्स थे। अजंता केव्स में 30 केव्स हैं, जो मोस्टली बुद्धिस्ट मॉन्स्टरीज यानी कि विहारास और टेम्पल्स यानी कि चैत्यास हैं। इन केव्स की वॉल्स पर बहुत ही इंट्रिकेट और डिटेल्ड फ्रेस्कोस यानी कि पेंटिंग्स भी हैं, जो कि लॉर्ड बुद्ध की लाइफ को डिपिक्ट करती हैं। एलोरा केव्स महाराष्ट्र। एलोरा केव्स महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये केव्स अजंता केव्स के कुछ ही डिस्टेंस पर है और ये भी रॉक कट आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है, जो हिंदुज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ये केव्स 5th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी के बीच बनाई गई थी। एलोरा केव्स में टोटल 34 केव्स हैं, जो 3 मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करती हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन। ये केव्स एक बहुत ही इंप्रेसिव मिक्स ऑफ आर्ट और आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल हैं, क्योंकि हर रिलीजन की अपनी यूनिक स्टाइल और डिजाइन है। एलोरा केव्स की बुद्धिस्ट केव्स में विहारास यानी कि मॉनेस्ट्रीज और चैत्यास यानी कि प्रेयर हॉल्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि मेडिटेशन और बुद्धिस्ट टीचिंग्स के लिए बनाए गए थे। गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र। गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के मुंबई सिटी में लोकेटेड है और ये एक आइकॉनिक लैंडमार्क है, जो इंडिया की रिच हिस्ट्री और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का एक इंपॉर्टेंट सिंबल है। गेटवे ऑफ इंडिया का कंस्ट्रक्शन 20th सेंचुरी में 1911 में शुरू हुआ था और ये 1924 में कंप्लीट हुआ था। ये मॉन्यूमेंट ब्रिटिश किंग जॉर्ज वी और क्वीन मैरी की विजिट के लिए बनाया गया था और ये उनके ऑनर में बिल्ड किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन इंडो सार्सेनिक स्टाइल में है, जो ब्रिटिश और इंडियन आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स का मिक्स है। इसका डिजाइन जॉर्ज विटेड ने किया था और ये मॉन्यूमेंट 26 मीटर्स हाई है, जो काफी इंप्रेसिव लगता है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी कि CSMT महाराष्ट्र के मुंबई में लोकेटेड है और ये एक फेमस हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है। पहले से विक्टोरिया टर्मिनस यानी कि VT के नाम से जाना जाता था और इसका नेम 1996 में छत्रपति शिवाजी महाराज के ऑनर में बदला गया। CSMT एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये मुंबई का एक इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल और ट्रांसपोर्टेशन हब है। CSMT का कंस्ट्रक्शन 1887 में शुरू हुआ था और 1888 में कंप्लीट हुआ। इसका डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने किया था और ये विक्टोरियन गॉथिक और इंडियन आर्किटेक्चर का मिक्स है। CSMT का स्ट्रक्चर बहुत ही ग्रांड और मैजेस्टिक है, जिसमें इंट्रिकेट कार्विंग्स, आर्चेस और स्टेन्ड ग्लास विंडोज भी बने हुए हैं, जो उस टाइम के आर्किटेक्चरल स्टाइल को
परफेक्टली रिफ्लेक्ट करते थे। एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र। एलिफेंटा केव्स मुंबई के आउटस्कर्ट में एलिफेंटा आइलैंड पर लोकेटेड हैं और ये एक फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये केव्स मेनली हिंदू और बुद्धिस्ट रॉक कट टेम्पल्स को रिप्रेजेंट करती हैं और इनका कंस्ट्रक्शन 5th to 18th सेंचुरी के बीच में हुआ था। एलिफेंटा केव्स में दो मेजर सेट्स हैं, फर्स्ट हिंदू केव्स एंड द सेकंड इज बुद्धिस्ट केव्स। हिंदू केव्स में सबसे फेमस स्कल्पचर है त्रुमति, जो कि एक मासिव 20 फीट टॉल आइडल है और इसमें लॉर्ड शिवा के 3 फेसेस दिखाए गए हैं। एलिफेंटा केव्स में और भी काफ़ी स्कल्पचर्स हैं जो लॉर्ड शिव की डिफरेंट फॉर्म्स और माइथोलॉजी को डिपिक्ट करते हैं, जैसे कि नटराज यानी कि लॉर्ड शिव का डांसिंग फॉर्म, अर्धनारीश्वर यानी कि लॉर्ड शिव और गॉडेस पार्वती का कंबाइंड फॉर्म और गंगाधर यानी कि लॉर्ड शिवा के हेड से गंगा का फ्लो। ये स्कल्पचर्स बहुत ही डिटेल और आर्टिस्टिक हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप कि आप लोगों को आज की सारी बिल्डिंग्स याद हो गई होंगी, बट नोट्स जरूर बनाना एंड रिवाइज करते रहना। आई एम श्योर आपको एग्जाम में इजीली इस टॉपिक में 100% मार्क्स मिलेंगे। बट गाइज एग्जाम में अगर आपको टॉपर बनना है तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि हमारे चैनल पर हम ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट डाल सके, लेकिन सारी चीजें जो हम अपने क्लासेस में कवर करते हैं वो YouTube पर अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर टॉपिक्स में लाइव इंटरेक्शन काफी जरूरी होता है, तभी आपको वो चीज समझ आएगी। इनफैक्ट अभी ये समझना भी कि लाइव क्लासेस में क्या अलग होता है काफी मुश्किल है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी फ्री डेमो क्लासेस जरूर अटेंड करें। फ्री डेमो क्लासेस में आपको सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर क्लासेस मिलेंगी, सीक्रेट स्ट्रेटेजी भी बताई जाएंगी एंड 100% आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि कैसे एक्चुअली में नाटा JBA का टॉपर बनना होता है। ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड मे बी आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो। देखो, अगर आप एक टॉपर बनना चाहोगे तो जरूर बनोगे, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस मत करना। अब नेक्स्ट एक वीडियो क्लिप आएगा और आप चाहो तो एक बार चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो क्लिप से आपको पता चलेगा कि SSAC आपको किन तरीकों से हेल्प कर सकता है फॉर योर प्रिपरेशन। Architect aiming to secure a spot in one of India's prestigious architecture colleges, you are in the right place. Every successful journey requires a well thought out plan, and at SSAC we specialize in helping students crack the NATA and JEE examinations. We have designed 3 plans to cater to different learning styles and requirements. The first is our success plan, which is your all-in-one solution. Its holistic structure comes with a 100% guaranteed success rate, making it the ultimate choice for aspiring architects. This plan offers live classes taught by expert faculty members who have years of experience in preparing students for architecture entrance exams. For added convenience, we provide backup recordings of each live class, so even if you miss a session, you can catch up by watching the recording before the next class. As part of this plan, you will receive our specially curated SSAC books package, which contains 8 books along with our digital resources. These books are the result of 5 years of extensive research by our expert team, specifically tailored to help you crack the entrance exams with in-depth knowledge and ample practice opportunities. Our digital resources include a rich collection of creative ebooks that cover all topics in a detailed and easy to understand manner. Whether you prefer studying from physical books or digitally, you will have both options available. In addition to the ebooks, our digital resources include time-based exams after each module to track your progress, the last 10 years of solved previous year papers, and exam-like mock tests designed to stimulate the actual NATA and JEE exams. All our tests and mock tests are custom made with many questions being repeated year after year, boosting your chance of becoming a topper. On top of that, there will be fun assignments and group activities that make learning at SSAC very, very enjoyable.
To further support your progress, we conduct a parent-teacher meeting (PTM) or Viva every month to discuss your performance, provide personalized feedback, and set goals for improvement. For students who prefer more flexibility in learning but still want to access high-quality materials and structured guidance, the self-learning plan is the ideal option. This plan offers recorded sessions of all exam topics, allowing you to learn at your own pace and your own schedule. Many students living in hostels or with conflicting schedules opt for this plan. You will also receive our SSAC books package and the same digital resources provided in the Success Plan. For students who are more independent learners, the self-study plan is designed to give them tools they need to succeed on their own terms. You will receive the SSAC books package and the same digital resources, ensuring that you have access to high-quality study materials needed to thoroughly prepare you for your exams. No matter your learning style, whether you prefer structured live classes, self-paced learning, or independent study, SSAC has a plan that will help you confidently move towards your goal of gaining admission to one of India's top architecture colleges. For more details, feel free to call or WhatsApp us at +91 888 2908 615, and don't forget to visit our website to book a free demo session today. In our demo sessions, you will discover how 1 in every 3 SSAC students becomes a topper. At least come and experience the magic of our absolutely free demo sessions, and I guarantee you that you will not regret it. With our dedication to excellence and your commitment to success, together we can achieve your dream, because success is a choice.